everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is Gujarat Dhordo village. ये अभी village news में है because this village has awarded as the most beautiful village as per the United Nation World Tourism Organization. तो गुजरात का village है which is recognized as the internationally the best टूरिस्ट विलेज, जो कि मतलब अपने जनरली ऐसे विलेजेस जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, राइट, जहाँ पर क्लीनिनेस काफ़ी अच्छी होती है, राइट, तो उन विलेजेस को इस तरह का प्रमोशन मिल जाता है. और ये प्रमोशन किसने किया है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सो लेट्स डिस्कस बिट अबाउट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. This organization was established in the year 1974 and the headquarter of the World Tourism Organization is in Madrid, that is Spain. तो Spain Madrid एरिया आपको पता होगा, नाम ही समझ में आ रहा है, वर्ल्ड टूरिज्म. तो इट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन दैट एनकरेजेस टूरिज्म अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया इज द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1975. तो 1975 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था. और अभी इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया में गुजरात का एक विलेज जो है वो इस साल, दैट इज इन 2023, बेस्ट टूरिज्म विलेज का उसे अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफुल सीनिक ब्यूटीज एंड एवरीथिंग, राइट. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, राइट. आपको पता होगा नीलगिरी थार जो है एक एनिमल है. यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस एनिमल, राइट. And this animal, as its name suggests, Nilgiri, so it's found in the region of Nilgiri Hills. So Nilgiri Hills कहाँ आपकी फैली हुई हैं? It is in Karnataka, it is in Tamil Nadu, right? तमिलनाडु and it is in Kerala. तो तीन स्टेट्स में आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी हिल्स आपकी सिचुएटेड है और इन तीन स्टेट्स में ही आपका प्रिसाइजली मिलता है नीलगिरी थार, राइट. सो नीलगिरी थार प्रोजेक्ट जो है अभी इनिशिएट किया है बाय द स्टेट तमिलनाडु, राइट. एंड एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? एम ऑब्वियसली इज टू एनकरेज द अवेयरनेस रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नीलगिरी थार बिकॉज दिस नीलगिरी थार इज द एंडेंजर्ड स्पीशी. तो उसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तमिलनाडु में आपको पता होगा अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं और आपको ये भी पता होगा कि तमिलनाडु स्टेट से अभी रिसेंटली एक वाटर फेरी सर्विसेज स्टार्ट हुई है टूवर्ड्स श्रीलंका, राइट. तो इंडिया और श्रीलंका के लिए वाटर फेरी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वाटर फेरी सर्विसेज. एंड दिस वाटर फेरी सर्विसेज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू श्रीलंका, राइट. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक एंड इट कम्स टू द लाइट दैट इंडिया इमर्ज एज अ लीडिंग सोर्स ऑफ द माइग्रेंट एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट. ये ऑर्गेनाइजेशन 1961 के अराउंड बनी थी और इस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली आप देखोगे जितनी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो है जो कि बात करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, इन सब की, राइट. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंटली इमर्ज एज द लीडिंग सोर्स ऑफ द माइग्रेंट्स, राइट. तो माइग्रेशन इंडिया में एक तरीके से बढ़ रहा है. दिस शिफ्ट ऑफ द माइग्रेंट पैटर्न सॉ इन इंडिया एंड इंडिया हैज रिप्लेसेस चाइना एज अ प्राइमरी कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द न्यू कमर्स. तो अभी प्रेजेंटली इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ द न्यू कमर्स जो है इंडिया को एज अ न्यू माइग्रेंट डेस्टिनेशन देख रहे हैं. और इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूटर इन दी की कॉन्ट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल माइग्रेशन. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो याद रखना है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट. इसमें अराउंड 38 मेंबर्स है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961, राइट. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज एक्सरसाइज हरिमाऊ. एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति. अभी रिसेंटली इंडिया और मलेशिया ने एक बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023.
और ये जो हरिमाओ शक्ति 2023 है, इट वाज कंडक्टेड इन द कंटोनमेंट दैट इज उमरोई कंटोनमेंट. उमरोई कंटोनमेंट इज इन मेघालय, राइट. तो मेघालय में आपका ये कंडक्ट की गई है, राइट. दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन बोथ द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मलेशिया. तो ये बहुत अच्छा करंट अफेयर होता है. मिलिट्री एक्सरसाइज पे ये क्वेश्चन ना आपका पेट आता ही है. तो हरिमाओ शक्ति यू हैव टू रिमेंबर इट इज कंडक्टेड बाय इंडिया ओनली, राइट. आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे ये बताना है कि अभी रिसेंट में इंडिया ने एक एक्सरसाइज और कंडक्ट करी है जिसका नाम है प्रबल दोस्ती. तो प्रबल दोस्ती किस कंट्री के साथ इंडिया ने कंडक्ट किया है? यू कैन ऑल्सो सी दिस लोकेशन ऑफ मलेशिया, राइट. This is the Malaysian peninsula, right? And the capital of Malaysia is Kuala Lumpur, right? Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. You can also see the small country Singapore. Singapore Malaysia के बिल्कुल साउथ में आता है और इधर आपको स्टेट ऑफ मलक्का दिखेगा, right? Here you will see the Indonesian islands. Indonesia is also the group of island countries, right? तो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप मिलके आपका इंडोनेशिया बनाते हैं, राइट. इनफैक्ट एक आइलैंड है यहाँ पे बोर्नियो, ठीक है. एक बोर्नियो आइलैंड है. बोर्नियो आइलैंड की स्पेशलिटी ये है, ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, जिसमें एक कंट्री ऑब्वियसली आपकी मलेशिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक कंट्री इसमें इंडोनेशिया है और एक कंट्री है बहुत छोटी सी यहीं पर आती है ब्रूनाई, ठीक है. तो ब्रूनाई मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ही आपका सेपरेटेड है क्या? बोर्नियो आइलैंड. दिस पॉइंट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, क्योंकि आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में भी चल रहा था कि इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल शिफ्ट करी है और वो कैपिटल उन्होंने बोर्नियो आइलैंड पे ही बनाई है जिसका नाम है कैलिमेंटन, राइट. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव. इंडिया हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू एनहांस द क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉटन बाय लॉन्चिंग अ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है. तो कस्तूरी कॉटन भारत ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है इसके लिए ताकि कॉटन का अक्रॉस द ग्लोब आपका प्रमोशन हो सके इंडिया की. दिस इनिशिएटिव वाज अनवील्ड बाय द आवर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल कॉटन मार्केट एंड क्रिएट द सस्टेनेबल इकोसिस्टम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, ठीक है. एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है. कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव यू हैव टू रिमेंबर. You also have to remember that there is a state called as Gujarat, right? And Gujarat is a leading producer of cotton in India, right? You also have to remember that cotton is one of the kharif crop, right? Cotton also grow in the Black Sea, ठीक है. Black Sea, black soil, not sea. Black soil is also called as the cotton soil, right? तो black soil खरीफ crop है. दिस इज ऑल्सो कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप का भी एग्जाम्पल है, राइट. खरीफ रीजन में जनरली ब्लैक सॉइल रीजन, खरीफ सीजन में ब्लैक सॉइल रीजन में गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का. और कस्तूरी कॉटन इंडिया इनिशिएटिव किसका है? इंडिया. कस्तूरी कॉटन एक वेराइटी है कॉटन की एंड इट इज बिलीव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट अमंग द कॉटन वेराइटीज. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. Please do subscribe this Telegram channel so that you can get the updated exam updates every time, and also all the PDFs, everything will be provided on